नमस्कार प्रिय साथियों। हमने अभी पिछले एपिसोड में षड्यंत्र का विवरण दिया था, बताया था, और षड्यंत्र के प्रयोग, क्योंकि सर्वविद ज्ञात है कि षड्यंत्र जो धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाला, हर प्रकार की सुख समृद्धि देने वाला इस यंत्र को माना जाता है, किंतु इसके साथ में इसके कुछ विशेष प्रयोग हैं। क्योंकि इस षड्यंत्र में जहां से लेकर पूरा ब्रह्मांड का जो चित्रण है, इसमें 10 शक्तियों का समावेश है, और उन 10 शक्तियों के अलग अलग मंत्र हैं, बीज मंत्र भी हैं, मूल मंत्र भी हैं, और इनके स्तोत्र भी हैं। और पुराण कोल रीत के अनुसार, क्योंकि शाक्तपत्नी में कहीं मां महालक्ष्मी को प्रथम स्थान पर माना गया है और कहीं मां महाकाली को प्रथम स्थान पर माना गया है। तो शास्त्रों में एक थोड़ा सा विचार विमर्श या एक संघर्ष जिसे कह दें, शास्त्रार्थ जिसे कह दें, उस नजरिए से देखें तो कुछ विद्वानों का मत है कि महाकाली को प्रथम स्थान दिया जाए। क्यों? क्योंकि महाकाली संहार की कारक है। तो कुछ विद्वानों का 2 मत है इसमें, पुराणकोल मत है एक में, संहार क्रम से और सृष्टि क्रम से। 2 क्रम है, सृष्टि और संहार क्रम से। कुछ लोग सृष्टि क्रम से भी 10 विद्याओं को पूजते हैं, मानते हैं, उनको जानते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो संहार क्रम से मानते हैं। मेरी जो साधना है, मैंने जो प्राण प्रतिष्ठा सिद्धि मंत्र का जो भी साधना करी है, ये संहार क्रम से करी है। क्यों? जब बीज बोया जाता है उससे पहले धरती को खोदा जाता है, उस पर हल चलाया जाता है, और जो हल चलाना है वह संहार क्रम है। डिस्ट्रॉय, पहले धरती को खोदेंगे, फिर उसमें बीजारोपण करेंगे, फिर वो सृष्टि रूपी बीज पैदा होगा, पनपेगा, उसका पौधा बनेगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ा? पहले संहार करना पड़ा, पहले पृथ्वी को खोदना पड़ा। तो संहार की अधिष्ठात्री जो है वो महाकाली है। तो जब महाकाली संहार क्रम से ही सब कुछ होना है, तो हम क्यों ना उसे प्रथम स्थान दे दें? पुराण को रीत के अनुसार संहार क्रम से बनाया गया जो षड्यंत्र है, इसमें 10 विद्याओं का समावेश है, और 10 विद्याओं के 10 शक्तियों के, मां भगवती के 10 रूप। और इसको अगर मैं साइंटिफिक बेस पर अगर एक्सप्लेन करने लगूं तो तमाम ब्रह्मांड के अंदर ग्रह नक्षत्र तारे सभी गतिशील हैं, सभी चल रहे हैं, और जो भी तारे नक्षत्र ग्रह एक ही स्पीड से एक रास्ते पे पथ पे चलते हैं, तो उनके पथ पर एक मैग्नेटिक पावर बन जाती है। जिस तरीके से एक खरगोश या एक चूहा जंगल में एक ही रास्ते से जाता है, तो खरगोश या चूहा जंगल में जिस रास्ते से जाएगा उस रास्ते की घास मर जाएगी। आदमी अगर किसी पार्क में एक ही रास्ते से 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन निकलता है, तो उसके पैरों की ऊर्जा से वहां की घास खत्म हो जाएगी, पगडंडी बन जाएगी। तो वो पगडंडी तो हमारी नजर में बन जाएगी, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो वहां हमारे पैरों के घर्षण से सूक्ष्म विद्युत तरंग पैदा होती हैं जो उस घास को नष्ट कर देती है। और इसी तरीके से ग्रह नक्षत्र एक ही गति से एक पथ पर जब लाखों सालों से चल रहे हैं, तो वहां एक मैग्नेटिक पावर का एक सर्किट बन गया। अब वो एक दूसरे के रास्ते को काटते हैं, क्योंकि अनन्य ग्रह नक्षत्र हैं और ब्रह्मांड एक है। तो जहां जहां 2 ग्रह आपस में एक दूसरे को रास्ते को काटते हैं, तो एक ग्रह की घर्षण शक्ति से जो बनी विद्युत शक्ति और दूसरे ग्रह की घर्षण शक्ति से जो बनी विद्युत शक्ति, वो 2 प्रकार की एनर्जी, 2 प्रकार की शक्तियां एक जगह मिल जाती हैं। और जब कोई भी 2 प्रकार की चीजें एक जगह मिल जाती हैं, तो दोनों का प्रारूप नष्ट हो जाता है, दोनों अपने आप को नष्ट कर लेती हैं, और तीसरी चीज का प्रादुर्भाव होता है। कोई भी 2 चीजें हम मिला दें
तो वो दोनों चीजें अपने अस्तित्व को खत्म कर देती, तीसरी चीज का प्रादुर्भाव होता है। इसी तरीके से जो मैग्नेटिक पावर, एक चुंबकीय शक्ति, एक विद्युत शक्ति एक प्लैनेट से बनी, दूसरे से बनी, जब दोनों शक्तियां एकदम मिल गई, जैसे लाइट का बल्ब है, नेगेटिव पॉजिटिव, एक तार से नहीं बल्ब जलेगा, दो से जलता है। इसी तरीके से अंडाणु शुक्राणु, जब गर्भ में बच्चा आता है तो वह अंडाणु शुक्राणु से आता है, अकेले अंडाणु से या अकेले शुक्राणु से बच्चा पैदा नहीं होता। इस तरीके से दो प्रकार की ऊर्जाएं एक जगह सम्मिलित होती हैं तो तीसरी चीज का प्रादुर्भाव होता है। दिस इज सिस्टम ऑफ नेचर, एक प्रकृति का नियम है। तो इसी नियम के तहत जहां जहां ये आपस में दो शक्तियों के रास्ते आपस में कटे, वहां तीसरी शक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। और हमारे पूर्वजों ने उन शक्तियों को अध्ययन करके अपने दिव्य दृष्टि से, दिव्य ज्ञान से देखा, चिन्हित किया, और चिन्हित करने के बाद ये देखा कि इनमें कौन कौन सी शक्तियां मानव हित में हैं। फॉर एग्जाम्पल, बंगलामुखी, 10 विद्याओं में बंगलामुखी है, प्रथम छिन्नमस्ता है, इस तरीके से बंगलामुखी है। तो बंगलामुखी की प्रवृत्ति जो है, बंगलामुखी का जो सोचना है, मेंटालिटी है, वो शत्रु नाश करने की है। आपको मालूम होगा कि बंगलामुखी का चित्र क्या है कि एक हाथ से राक्षस की जीभ पकड़ रखी, दूसरे हाथ से उस पर गदा मार रही है, प्रहार कर रही है। तो क्रोध की तामसी शक्ति है बंगलामुखी, पीताम्बरा, वो भी 10 विद्या में है। इसी तरीके से ये 10 शक्तियां अलग अलग प्रवृत्ति की होने के कारण हमें अलग अलग माध्यम से बेनिफिट देती हैं। अब हमारे पूर्वजों ने इनको चिन्हित किया, क्योंकि अनन्य शक्तियां हैं ब्रह्मांड के अंदर, बहुत शक्तियां हैं। तो नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव एनर्जी भी है, दोनों एनर्जी है, अणिमा लगमा। तो उन शक्तियों को पहचानने के बाद उन शक्तियों को यूज करने के लिए शब्दों की संरचना हुई, शब्दों को प्रयोग किया जाने लगा। तो एक सीरीज के शब्द बोले, दूसरी सीरीज के बोले, तीसरी के बोले, चौथी के बोले। तो कुछ शब्द ऐसे जिन शब्दों से उस शक्ति के अंदर कुछ रिएक्शन हुआ, वो शब्द कलेक्ट करते चले गए हमारे पूर्वज ऋषि जो थे। जिस तरीके से 1000 आदमी की भीड़ बैठी है, तो उसमें कहो अश्विनी कुमार खड़ा हो जाओ, तो जितने भी लोग वहां बैठे किसी के दिमाग में कोई रिएक्ट नहीं होगा, बट जो अश्विनी कुमार होगा वो ऐसे एकदम एक्टिव हो जाएगा। तो इसी तरीके से जो बीज मंत्र हैं, बीज मंत्रों के द्वारा उच्चारण किए जाने के बाद जिस शक्ति के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी हुई, उस शब्द को फिर दूसरे शब्द को उसके साथ मिलते जुलते, इस तरीके से शब्दों को जोड़ जोड़कर मंत्र बनाए गए। और उन मंत्रों का प्रभाव ये मिला कि उन मंत्रों के माध्यम से वो जो एनर्जी है, वो जो शक्ति है, वो जो मां का प्रारूप है, उसका हमें बेनिफिट मिला। एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मेथड है ये सारा। मैंने पहले एपिसोड में भी बताया था कि श्री विद्या, श्री यंत्र एक ऐसा मैटर नहीं है जिसको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। इट्स नॉट, नहीं, बस इतना है कि इसके बारे में यथाशक्ति यथा ज्ञान में जितना बता सकता हूं, इतना जरूर कहूंगा, कहीं किसी को कुछ भी ना मिलता हो तो माता श्री यंत्र की पूजा विधिवत तरीके से करना शुरू कर दे, सब कुछ मिलेगा। पर्याप्त है इतना। तो आज का विषय एक साइंटिफिक है। मैं इंडिया में सेमिनार करवाता हूँ। एक सेमिनार में मैंने डिफाइन किया था, हमारे ब्रिगेडियर साहब एक शर्मा जी हैं, वो आए हुए थे और गणमान्य व्यक्ति थे। और गाजियाबाद में रहते हुए मैंने अनेकों जो राजनीतिक लोग हैं उनको, पूंजीपतियों को, इवन ज्योतिषियों को भी 2-4 को, 5 को दिया है। और जब से श्री यंत्र की पूजा की है उन्होंने शुरू, बहुत चर्चित हो गए हैं, प्रचलित हो गए हैं, पॉपुलर हो गए हैं। ठीक ठाक है, रोटी कमा रहे, हमें खुशी है। अपने किसी भाई को एक्सटेंड किया हमने, और प्रसन्नता है कि मैंने अपने हाथ से श्री यंत्र बनाकर दिया और सबको सब कुछ मिल रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि श्री यंत्र से ऊपर कुछ नहीं है। श्री यंत्र माँ बंगलामुखी का यंत्र है, हर देवी देवता का यंत्र है, किंतु एक ऐसी दवाई, एक ऐसा यंत्र जिसमें सब कुछ मिलता है। ना 15, ना 20, ना 34, ना 30, ना बंगलामुखी, ना कुबेर यंत्र, ना लक्ष्मी यंत्र, कुछ भी नहीं, खाली एक श्री यंत्र जिसमें सब कुछ है। यकीन नहीं है तो थोड़ा सा अध्ययन करके देखो। मंत्र महोदधि ग्रंथ है, उससे पढ़ो, रुद्रामल तंत्र को पढ़ो, बहुत कुछ है, शास्त्रों में सब कुछ लिखा है। तो आज का जो मेन सब्जेक्ट था कि श्री यंत्र की पूजा,
और षिज यंत्र को प्रयोग करने की विधि। तो मैंने लास्ट एपिसोड में भी बताया था कि अगर हम धर्म अर्थ काम मोक्ष और हर चीज की सुख संपन्नता चाहिए, ऐश्वर्यता चाहिए, निरोगी काया चाहिए, तो ओम बिंदात्मक सर्वानंदमय चक्राधिष्ठात्र षडंग युद्ध दशक्ति साहित्य परा परा त्रहस्य जोरुपा श्री महात्रिपुर सुंदरी दिव्य महा, क्योंकि महात्रिपुर सुंदरी है जो मध्य स्थान जो है महात्रिपुर सुंदरी का। तो जब हम महात्रिपुर सुंदरी को प्रणाम करके उससे मांगेंगे तो सभी देवी देवताओं के द्वारा, सभी जोगनियों, ग्रहों, नक्षत्रों के द्वारा सब कुछ हमें मिलना शुरू हो जाएगा। क्यों? इसके अंदर आकाश से अणिमा, ओम अणिमा धंष्ट बिनती शक्ति सात प्राकृत योग महात्रिपुर सुंदरी ब्रह्मा, जो अणिमा किरण है यह आकाश से अपने अंदर जो षड्यंत्र समाहित करके और जो इसके सामने बैठता है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। ये षड्यंत्र किसी को धन नहीं देगा। षड्यंत्र हमारे दिमाग की ग्रंथियों को ओपन करेगा, उनको वाइब्रेट करेगा, उनको एक्टिव करेगा, और जब हमारे दिमाग की ग्रंथियां एक्टिव होंगी देन मनी, हर चीज हमें मिलेगी। क्योंकि इस दिमाग से तो आदमी पागल हो जाता है, इस दिमाग से आदमी राजा बनता है। तो दिमाग की सुप्त अवस्था में पड़ी हुई ग्रंथियों को एक्टिव करना ही षड्यंत्र का काम है। और जो एक विद्युत शक्ति है जो हमें दिमाग की सुप्त अवस्था में पड़ी हुई ग्रंथियों को, कोशिकाओं को एक्टिवेट करके और हमें उस रास्ते पे चलाती है। तो इसकी पूजा में संकल्प तो एक ही बार किया जाता है। अगर घर पे स्थापित करता को तो एक ही बार संकल्प किया जाता है कि मैं यथा समय, यथा श्रद्धा, यथा शक्ति आपके मंत्र का पाठ करूंगा। ब्रह्म का मोक्ष प्राप्त है तो सुख संपदा ऐश्वर्यता सब चीजों की प्राप्ति के लिए मैं आज से इस मंत्र का पाठ शुरू करने लगा, षड्यंत्र की पूजा करने शुरू कर देना। ये एक बार संकल्प हो जाता है। कई लोग साल में कर देते हैं एक बार, कई लोग महीने में कर देते हैं एक बार, कई डेली करते हैं, बट मेरा जो मानना कि एक बार करो चलता रहता है। उससे बाद ध्यान। तो किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले अपने दिमाग को कंसल्टेट करने के लिए हमें ध्यान करना पड़ता है। ध्यान मतलब उस शक्ति का, जिस शक्ति का हम ध्यान करने लगे हैं, जिस शक्ति का हम मंत्र करने लगे, उस शक्ति का ध्यान का मतलब उसका जो चित्र है, उनका जो प्रारूप है, उसको अपने दिमाग में बिठाएं ताकि हमारी लाइन एकदम डायरेक्टली जुड़ी रहे। तो ध्यान का मंत्र है बालकृष्ण। उससे बाद जो पहला मंत्र है श्री विद्या में, ओम ऐं ह्रीं श्रीं अंग आंग सोह चतुर्सत्रात्मक लोक मोहन चक्राधिष्ठात्र अणिमा धंष्ट बिनती शक्ति साध परागण योग निपाय त्रिपुरा दिव्य। इस मंत्र के द्वारा जो अणिमा किरण है आकाश के अंदर, अणिमा और लघिमा, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी, तो जो पॉजिटिव एनर्जी है जिसको हमारी शास्त्रीय भाषा में अणिमा कहते हैं, तो उस अणिमा किरण को मातेश्वरी से, महात्रिपुर सुंदरी से प्रार्थना की जाती है कि आपने अपने अंदर जो अणिमा किरण को आकाश से कलेक्ट करके समाहित किया हुआ है, उस अणिमा किरण को मुझ पर न्यौछावर करो ताकि मेरे दिमाग की सारी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई ग्रंथियां एक्टिवेट हो जाएं, खुल जाएं, और मैं संसार जीवन को खुशी से, सुख से, संपन्नता से और बिना राग द्वेष के, बिना नेगेटिव एनर्जी लिए हुए, बिना किसी के साथ भेदभाव लिए हुए जीऊं और ऐश्वर्यता प्राप्त जीवन जीने के बाद अंत में ब्रह्मलोक को प्राप्त हो। पहला मंत्र है पहली शक्ति का। दूसरी शक्ति ओम त्रिवृत्तात्मक त्रिवर्ग साधक चक्राधिष्ठात्र है। इसमें त्रिवृत्तात्मक ये जो चक्र हैं, इन चक्रों में जिस चक्र में जिस शक्ति का वास है उस चक्र को भी साथ में चिन्हित किया गया है। ओम त्रिवृत्तात्मक त्रिवर्ग साधक चक्राधिष्ठात्र काल रात्रि आदि सहित मात्र का योग निरूपाय त्रिपुरेशन। जो काल रात्रि है यह अज्ञानता को दूर करती है, शत्रुओं का नाश करती है। हमारे अंदर जो बीमारियां हैं, हमारे अंदर जो ऐब हैं, हमारे अंदर जो कमियां हैं, हमारे अंदर जो गलतियां हैं, जो उनका भी नाश करती है काल रात्रि। तामसी शक्ति माना जाता है और जो हमारी रोगों को, हमारे शत्रुओं को, हमारी कमियों को, हमारी गलतियों को, सब चीजों को दूर करती है। तो इस मंत्र से अपने शत्रुओं का नाश और अपने शरीर के रोगों का नाश और अपनी गलतियों का, जो हमारी बुरी आदतें होती हैं, उनको इस मंत्र के द्वारा मिटाया जाता है। तीसरी शक्ति है जो हमें शारीरिक शक्ति देती है, शारीरिक ताकत देती है, काम, बल हर प्रकार। तो इसका मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोह षोडश दल, जो 16 दल है, षोडश दल 16 दल है। ओम ऐं क्लीं सोह षोडश दल पद्मात्मक सर्वशाह परिपूरक चक्राधिष्ठात्र कामाकर्षण आदि
षोडश शक्ति सहित गुप्त जोग निरूपाय त्रिपुरेश्वरी दिव्य नमः। यथा शब्द ये हमें हर प्रकार की बल बीरे की वृद्धि करने वाली शक्ति है, इसलिए 16 दल से, जो 16 कलाएं हैं चंद्रमा की, 16 दल हैं, वो 16 कलाएं ही चंद्रमा की जो 16 दल हैं, इनसे ये प्रार्थना करी जाती है कि हमें पूरे ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी दो ताकि हम एकदम हिष्ट पुष्ट रहें, तंदुरुस्त रहें। चौथी शक्ति है ओम ह्रीं क्लीं सोह अष्ट दल, जो 8 दल हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दल, अष्ट दल हैं। तो ओम ह्रीं क्लीं सोह अष्ट दल पद्मात्मक सर्व संक्षोभण चक्राधिष्ठात्र अनंग कुसुम धंस शक्ति सहित गुप्त जोग निरूपाय। हे मातेश्वरी, जो हमें दुखी करने वाली जो चीजें होती हैं, जो दुखी करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो दुखी करने वाले वाक्य होते हैं, जो दुखी करने वाले समय होता है, उससे हम बच रहे हैं। इस शक्ति से हम हर प्रकार के जो हमें क्षोभ करने वाले, जो हमें दुख देने वाली चीजें हैं, उनसे अपने आप को सुरक्षित किया जाता है। अनंग कुसुम धंस शक्ति, और हमें प्रसन्नता और हर समय एक उमंग भरा जीवन हमारा रहे, उसके लिए महात्रिपुर सुंदरी से इस मंत्र के माध्यम से प्रार्थना की गई है। आगे 5वां मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं हैं क्लीं ह्सौः चतुर्दशरात्मक सर्व सौभाग्यदायक चक्राधिष्ठात्र सर्व संक्षोभण आदि चतुर्दश शक्ति सहित संप्रदाय जोग निरूपा त्रिपुरा बास्ति देवन महा। इसमें हर प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति के लिए माँ भुवनेश्वरी का है, हर प्रकार की एक ऐश्वर्यता के लिए, हर प्रकार की सुख संपन्नता के लिए, और अपने सौभाग्य क्या है, पत्नी पति पुत्र भाई बहन मित्र रिश्तेदार सभी के साथ हमारा सौभाग्य, अकेला आदमी तो कुछ भी नहीं है। तो हर प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस मंत्र के द्वारा साधना की जाती है। आगे 6वां मंत्र है ओम हसैं हस्क्लीं हसो बहिर्दशरात्मक सर्वार्थ साधक चक्राधिष्ठात्र। हर प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो हमें। सिद्धियां क्या है, मंत्रों की सिद्धियां नहीं होती। हम अगर कोई काम जानते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल का काम करता, कोई मैकेनिकल का काम करता, कोई राजमिस्त्री का काम करता, ये भी सिद्धियां होती हैं, तो कला जिनको कहते हैं। तो हर प्रकार की जो भी हम काम करते हैं उसमें हमें सिद्धि प्राप्त हो, उसमें हमें महारत हासिल हो। इस शक्ति के द्वारा, छठी शक्ति के द्वारा हम हर प्रकार की सर्वार्थ साधक, हर प्रकार के जो कार्य हैं उनको हम सिद्ध करें, उसके लिए प्रार्थना की जाती है। 7वीं शक्ति ओम ह्रीं क्लीं ब्लीं अंतर्दशात्मक सर्व रक्षा कर चक्राधिष्ठात्र सर्वज्ञादि शक्ति साहित्य कुलो तीर्ण जोग निरूपाय निगर्भ जोग निरूपाय त्रिपुरा मालिनी दिव्य नमः। हर प्रकार की शत्रुओं से नाश के लिए मां बंगलामुखी। जो 7वां मंत्र है, 7वां मंत्र है, इसमें मां से प्रार्थना की जाती है, हे मातेश्वरी, मां बंगलामुखी, मां पीताम्बरा, हर प्रकार के शत्रुओं से हर समय पृथ्वी आकाश पाताल पर सोते जागते बैठे हर समय हमारी रक्षा करो। अगर 8वां जो मंत्र है, इसका 8वां मंत्र जो है वह ओम ह्रीं श्रीं सोह अष्टारात्मक सर्व रोग हर चक्राधिष्ठात्र वशिन धंस शक्ति सहित त्रिपुरा सिद्धि दिव्य नमः। जो हर प्रकार के रोग हमारे शरीर के अंदर, वात पित्त कफ, प्रत्येक व्यक्ति के वात पित्त कफ में एक तो रोग रहता है, तो इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना की जाती है कि हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का रोग न रहे और हम निरोगी होकर जीवन जिए। आगे 9वां जो मंत्र है इसका ओम हसना हस्क्ले हसरो त्रिकोणात्मक सर्व सिद्धि पर चक्राधिष्ठात्र कामेश पिरादि त्रिशक्ति सहित रहस्य योग श्री महात्रिपुर सुंदरी दिव्य नमः। इसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति और रजोगुण सतोगुण तमोगुण तीनों गुणों से हम परिपूर्ण हो। जहां लड़ाई झगड़ा हो वहां हमारे अंदर तमोगुणी शक्ति भी पूरी हो, जहां रोजी रोटी कमानी वहां रजोगुणी शक्ति भी पूरी हो, और जहां प्रेम प्यार की बात करनी है, पूजा पाठ की बात करनी है, भजन संगीत की बात करनी है, वहां हमारे अंदर सतोगुणी शक्ति भी प्रबल हो। तीनों शक्तियां हमारे शरीर के अंदर बराबर संचार करती रहे और हम इस दुनिया में शान से, सुख से, मान सम्मान से अपने जीवन को जिए। और इसमें 10वीं शक्ति जो है ये बाहर से शुरू हुआ और अब ये मध्य स्थान जो है महालक्ष्मी का जो स्थान है, जो सिंहासन पर बैठी है महालक्ष्मी, ये उनका मंत्र है। इस मंत्र से हमें 9 मंत्रों का सार इस मंत्र में है। ओम बिंद्वात्मक सर्वानंदमय चक्राधिष्ठात्र षडंग युद्ध शक्ति सहित परा परा रहस्य योगिपाय श्री महात्रिपुर सुंदरी दिव्य नमः। तो ये जो 10वां मंत्र है, ये एक ही ऐसा मंत्र है कि जो सभी प्रकार की सिद्धियों को, सभी प्रकार के सुख संपन्नता को, सभी प्रकार की ऐश्वर्यता को देने वाला है। और जहां तक मेरा है तो मैं तो इन 10 मंत्रों का पाठ करता हूं।
और इन 10 शक्तियों के छोटे छोटे बीज मंत्र भी हैं। मैं बीज मंत्र किसी भी जिज्ञासी को आज तक नहीं दिया, क्योंकि बीज मंत्र जो है वो कभी कभी गलत उच्चारण करने पर या गलत तरीके से प्रयोग करने पर उसका नुकसान होता है ज्यादा। क्योंकि जिस तरीके से एक रेते के कण के बराबर पीपल का पेड़ होता है, और उस बीज के अंदर जो रेत के बालू के कण के बराबर का जो पीपल का बीज होता है, उसी बीज के अंदर पीपल समाहित होता है। तो बीज मंत्र एक ऐसी चीज है कि छोटे से छोटे मंत्र होते हैं, किंतु उनका बहुत विशाल अर्थ होता है, बहुत तीक्ष्ण, बहुत तेज अर्थ होता है। इसलिए मैं अधिकतर जो है गुरु दीक्षित हों या एक्सपर्ट हों, जिनका उच्चारण सही होता है, उनको तो बीज मंत्र देता हूं। अदरवाइज मैं किसी को बीज मंत्र श्री विद्या में श्री यंत्र के लिए नहीं देता हूं। मूल पाठ करो, मूल पाठ में अगर कोई छोटी मोटी गलती भी है तो उसकी क्षमा हो जाती है। तो इस तरीके से ये श्री यंत्र, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं। जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि, जितना विवेक, जितना अध्ययन, जितनी गुरु महाराज की कृपा से ये सब कुछ प्राप्त किया है, वो मैं कोशिश रहती है कि सब में शेयर करूं। क्यों? क्योंकि ज्ञान विद्या एक ऐसा धन है जिसको जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। अगर हमारे पास $100-200 हैं, हम आज खर्च कर दें खत्म हो जाएंगे। $1000 हैं, खत्म हो जाएंगे। किंतु विद्या एक ऐसी चीज है कि जिसको जितना खर्च करेंगे उतनी बढ़ेगी। तो मेरा मैक्सिमम प्रयास ये रहता है कि मैं जो भी अपने इस 60 साल की उम्र तक मैंने शास्त्रों का अध्ययन करके गुरु महाराज की कृपा से जो भी प्राप्त किया है, उसको इस दुनिया से विदा लेने से पहले ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटूं, खर्च करूं उसे। और ये उस मां आदि शक्ति की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है कि मैं इसे जितना बांटता हूं उतना मेरे पास बढ़ता है जी। और ईश्वर की कृपा है, सब कुछ ठीक ठाक है। और गुरु महाराज की कृपा और श्री यंत्र और मातेश्वरी की कृपा से सब कुछ है। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप भी सही श्री यंत्र उसका विधान से पूजा का क्रम शुरू करें, तो आपको भी मातेश्वरी की कृपा से सब कुछ जो इंसान को जीने के लिए चाहिए मिलेगा। ये मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ जय मातेश्वरी।